मॉर्निंग, शांतिपूर्वक रहेंगे। ये सारा चीज जैसे करेंगे वही चीज रिकॉर्ड रहेगा। आज कौन सा दिन है? शनिवार। शनिवार को मुख्यमंत्री की एक योजना है जिसके तहत सुरक्षित शनिवार के रूप में हम मनाते हैं। आपदा माने विपत्ति, विपत्ति माने सुनते हैं ना आपदा। तो विपत्ति माने नहीं समझिएगा कि जैसे किसी का नाम नयन सुख कांदा, कहता क्या नाम है? मेरा नाम नयन सुख कुमार, नयन सुख कुमार, नयन सुख। हाँ, नयन सुख कब होगा? जब आदमी का आंख सही रहेगा तब ना। तो आंख का अंधा नाम नयन सुख। नाम क्या है? सुखलाल। बेचारे को खाली दुखे दुख रहता है। नाम रहता है विपत्तिया देवी, विपत्ति आपदा, विपत्तिया देवी। अब उसको कोई चीज की दिक्कत नहीं रहती। गरीब दास नाम रहेगा, खाने पीने को प्रॉब्लम नहीं। नाम रहेगा अमीर चंद, बेचारा 4 दिन से भूखा रहेगा। यहाँ पर आपदा जो विपत्ति है, विपत्ति ऐसा विपत्ति नहीं है जो कि कोई मन नाम किसी का है। आपदा जो होती है, आपदा के अंतर्गत 2 चीज हो सकता है। एक क्या हो सकता है? मानव निर्मित। क्या है? निर्मित। अब दूसरा क्या हो सकता है? प्राकृतिक। क्या हो सकता है? प्राकृतिक। मानव निर्मित को कहेंगे मैनमेड, इसको नेचुरल कहेंगे। जैसे देखिए प्राकृतिक क्या क्या हो सकता है? चाहे मानव निर्मित आपदा में विपत्ति की घटना क्या क्या हो सकती है बताइए तो। मानव निर्मित हो क्या क्या हो सकता है? तो घटना घटे जिससे कि जानलेवा हो जाता है, कुछ हो जाता है घर में, क्या क्या हो सकता है? हाँ, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया तालीम है। आग लगना। चलिए और बोलिए। बाढ़ आना इसमें आ गया, बाढ़ आना। लेकिन इसका संबंध कुछ ना कुछ इससे है, इससे भी है क्योंकि बाढ़ हम लोग को करना आता है। पेड़ पौधा काटते हैं, नदी को भर देते हैं, बेचारा एक बार पानी आता है, धार में रहता ही नहीं, तो क्या करो ऊपर करके हम लोग को नहाने के लिए चला जाता है। आता है पूरा घर में सब धार वार कर ले जाता है। चलिए कुछ ये कुछ हमारे से हुआ है। और बोलिए क्या क्या हो सकता है? बताइए। आग लगना जैसे बोले, और कुछ बोलिए। बोलिए बोलिए। आग लगना की तरह और बोलिए। हो सकता है कि गाड़ी से एक्सीडेंट हो जाए। क्या है? सड़क दुर्घटना। क्या है? सड़क दुर्घटना, इस तरह से। और बोलिए। एसिड अटैक, एसिड एसिड अटैक। हाँ, कौन बोले? अब यही चीज सुनने के लिए इतना देर से बोल रहे हैं। भूकंप। चलिए बहुत अच्छी बात है सर, रियली हम इसी चीज के लिए सुन रहे हैं, आपको पता चलेगा। और बोलिए भूकंप के अलावा। भूस्खलन, भूस्खलन। फिर जंगल में आग, जंगल में आग लगना। और बोलिए। बिजली है ना, क्या गिरना, ठंडा ठंडा देना। हाँ, तो बिजली, बिजली का गिरना, का गिरना। अलिया को घर में आग लगना, घर में
आग लगना। पानी में डूब जाना। हाँ, पानी में डूब जाना, सही बोल रहे हैं, पानी में डूब जाना। तो बाढ़ के अंदर आ जाएगा ना लगभग वो सब आ जाएगा। चलिए ठीक है, क्योंकि इसका दोनों से संबंध है। और बोलिए, और अब इसका आप बताइए तो क्या। हाँ, तो एक तो ठंडा ठंडा बिजली गिरी, भूकंप आया, भूस्खलन हुआ, जंगल में आग लगा, बाढ़ हमारी तैयारी कर रही। सर्पदंश भी हो सकता है ना, सांप भी काट ले, सर्पदंश सर्पदंश मैंने सांप काट लेता है ना, नागिन डांस वाला होता है तो ठीक है, वो तो उसी से करता है, लेकिन मुझे शिवांगी वाला ये हाँ ठीक है, उसी में आगे हम क्या कहते हैं, मधुमक्खी अफेक्ट, फिर आतंकवादी, ठीक है। आप भी लोग बोलने वही लिख रहे हैं, हमको एक्चुअली पढ़ाना आता भी नहीं है, जो आप बोले आपसे सुन नहीं वही सीख करके चले जाएंगे। तो देखें, बाढ़, भूकंप, बिजली और भी कुछ है जो कि देख सकते हैं। करंट लगना। चलिए अब इतना ही पर हमें देते हैं। तो आपदा कुछ होती है या तो मानव के द्वारा जनरेटेड है अथवा प्राकृतिक रूप से वो आपदा आती है। मानव के द्वारा जो आती है, जैसे करंट लगना, कहीं ना कहीं हमारे माने हमारा दोष रहता है तार में, वायरिंग में, चाहे हमारे, इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, बहुत मायने में इसको कंट्रोल कर सकते हैं। सर्पदंश सांप काटता है, कुछ ना कुछ हमारी भी गलती रहती है, जैसे सफाई से थोड़ा जाएंगे, साफ घर रखेंगे, जो सांप से सुरक्षा के लिए जो चीज है उसका उपाय करेंगे। जब ज्यादा गर्मी पड़ती है तो शाम के समय सांप प्राय बाहर निकलता है, सड़क के बगल से जाएंगे आप तो क्या होता है, काट लेगा। इसलिए पहले के लोग जब टॉयलेट करने के बाद अथवा पेशाब लैट्रिन करने के बाद जब मैंने हाथ धोने के लिए जाते थे तो मम्मी पापा क्या बोलते थे, बेटा एक ढेला ले लेना, एक छोटा सा मिट्टी का, उसको पोखरी में पहले फेंक देना, कि जो होगा अपने वहां से भाग जाता है। उसके बाद अपना सफाई करना जो है इस तरह से करते थे, हम भी बच्चे थे किस तरह से करते थे। और है मधुमक्खी अटैक। मधुमक्खी क्या हो गया, इस पर भी कुछ मायने में है, लेकिन मैंने ये दिक्कत ये भी है, उनको कष्ट के लिए बता रहे हैं। जो मधुमक्खी आपका अटैक करता है, चलिए उसका इलाज सबका है, हम उल्टा इस पर चलेंगे। फिर है सड़क दुर्घटना होता है, इसमें आदमी का दोष होता है ना, धूम चला रहा है, ब्रेक नहीं है ना, हेलमेट नहीं पहना हुआ है, क्या ये हेलमेट में क्या कहता है, क्या फर्क पड़ता है, ओवर राइडिंग करता हुआ जा रहा है, हीरो बनने के लिए उसको ओवरटेक करता है, बेचारा ऐसा ओवरटेक करता है कि इस दुनिया में मिलो नहीं करता, सीधे ऊपर मिलेगा, मिलो करेगा तो ऊपर मिलता है। एसिड अटैक क्या होता है, प्राय मान लीजिए ये आप तो जानते हैं एसिड अटैक क्या होता है। अक्सर करके जैसे कि देखते हैं, पढ़ाई लिखाई के छोड़ करके लोग उल्टा सीधा प्रेम के चक्कर में अपने हो जाता है, लड़का लड़की को पढ़ने को होती है, और उसी में माने क्या करते हैं, प्रेम प्रसंग चलना शुरू हो गया। सपोज कीजिए कि हम लड़की है, हमारा किसी से प्रेम प्रसंग चला, इसके बाद क्या करते हैं, हम उससे शादी नहीं किए, बाद में शादी दूसरे से किए, अब आगे चल करके न रहे बांस न बाजे मछली, क्या करता है, बैटरी का पानी करने पर झोंक देता है कि चेहरा हमेशा के लिए क्या हो जाए, खराब हो जाए। तो इस तरह से एसिड अटैक होता है, अथवा हर गांव में भी इस तरह से होता है। इससे क्या होता है कि आपका हमेशा के लिए जितनी जलन होती है, आप उसका जो चेहरा देखिएगा उसी को समझ सकते हैं। आग लगने से भी ज्यादा पीड़ा होती है, इसका चेहरा तो हो भी सकता है, किसी का हो सकता है ऐसे अटैक, मतलब दूसरे कारण से भी हो जाए, मान लीजिए जैसे कि ये तो कुछ मानव के डाला, कभी एसिड का बोतल गिर गया, इसीलिए कभी मूस की दवा एसिड को छिड़कने के लिए वाइटनर सबको छोटे बच्चे को अलाउ नहीं होता है। घर में आग लगना, अब क्या करें, खाना तो बना लिया, भूरा को क्या कर दिए, भूरा को हम लोग बोलिए, भूरा के आग को कहाँ रख दिए, बाहर रख दिए। तो भूरा के आग को जब बाहर रख दिए, सुलग गया, सुलगने पर आंधी आई, चला गया उड़ करके, उसे में पूरा में लगा, ऐसे लगा, हम लोग तो चले गए कहाँ, करछुल से फेंकने
खेते और जब तक देखे तो घर जो है सो आलू का चोखा बन चुका है ना, दोनों में चावल उसका भुजा बन चुका है, नहीं सब बैगन का भरता बन चुका है और सब आग मैंने में ले लेता है। और जब आग लगेगी तो क्या होगा, स्पीड बढ़ जाता है हवा का और भी ज्यादा होता है। तो गांव में तो चलिए ठीक है, थाल लेकर के पानी लेकर सब करते थे, आग ज्यादा गांव में लगती है। और शहर में क्या होता है, आजकल क्या हो जाता है, उसके घर में आग लगेगा तो अपना घर पर पानी छिड़कना शुरू कर देगा, अरे उसको बचाओगे तो आप तुम्हारे घर में नहीं लगेगा इस तरह से। तो आग अभी जो बिजली है, बिजली के कारण क्या होती है, हाँ आग लगती है। ये चीज नहीं, आज हम किसको लेके चलेंगे और सबको नहीं लेके चलेंगे कुछ। तो देखिए पहले बताते बाढ़ आना क्या है, कस करके पानी आया है ना, एक आप लोग सुना होइएगा, अति का भला न बोलना, अति की भली न चूक, अति का भला न बोलना, अति की भली न चूक। और उसका क्या है, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। अति कोई चीज अच्छा नहीं होता है, अति का भला, अति ज्यादा बोलना भी नहीं है, ज्यादा चुप रहना भी ठीक नहीं है, अति का बरसना भी ठीक नहीं है और अति का धूप भी अच्छा नहीं है। तो ज्यादा जब बारिश होती है तो कंट्रोल नदी में नहीं हो पाता है। हम लोग भी कुछ क्या करते हैं, नदी के धार में घर बना लिए हुए हैं, धार में ना गए हुआ है ना, बांध पेड़ देते हैं तो पूरा पानी जब आता है एक साथ यहाँ बरसा और वहां पर क्या है कि पहाड़ बरसा, पूरा पानी आता है। तो रोड पर उसी दिन देखे पूरा पानी, हम उसी दिन साइकिल से गए थे, मैं तो रास्ते में जा रहा था, वो साइकिल लेके जा रहा था, इतना पानी आया तो हम क्या करें, तैरना पड़ा, उसमें जाना पड़ा। और कहीं धोखा से गिरते तो मोबाइल हो जाता, अब बेको दहा जाता, हम पैर उसको करता है। तुम गए होंगे तो देखे होंगे है ना, तो मेरा घर इधर है, नाली की छवि। भूस्खलन क्या होता है, भूस्खलन क्या होता है, जैसे मान लीजिए देखिए भूस्खलन क्या होता है, भूस्खलन क्या होता है, भूस्खलन कैसे होता है तो देखते हैं, है ना। पहाड़ी क्षेत्र में हम गए, कहाँ गए, पहाड़ी क्षेत्र में। बारिश तो होती है ना, तो पानी कहाँ घुस जाता है, पानी घुस जाता है पथी में, पहाड़ के अंदर में। जैसे करके देखो चिकना में तो चल जाएगा, बारिश हो जाएगी तो अच्छी है ना, तो आपका पैर ले गिरिएगा, है ना। जैसे कि जाते हैं कभी कभी माटी काटने, तो चखना में क्या होता है, माटी तो काट लेते हैं, तो भीतर में अंदर जाता है तो ऊपर से क्या हो जाता है, गिरता है। तो पानी जब अंदर में जाता है, यहाँ पे बस जा रहा होता है, क्या जा रहा होता है, बस। कल परसों की घटना है, एक गाड़ी आ रही थी कहाँ से, काठमांडू से, कहाँ जा रही थी, सीतामढ़ी के गाँव में। और रास्ते पर क्या हुआ, भूस्खलन हुआ, उसके बाद गाड़ी पूरा पलट गई, कहाँ, क्योंकि मान लीजिए गाड़ी जा रही है, ऊपर से पड़ता पहाड़ जो है उसमें स्खलन हो गया, भूमा में पृथ्वी, भूमा में पृथ्वी स्खलन में स्खलित होकर गया, स्खलित होकर गिर गया। तो गिरने के बाद क्या होता है, जैसे ही गिरा तो गिरने के बाद क्या हुआ कि उसको सीधे लिया, बस को धक्का दिया ऊपर से चक्का, और उसको अभी नदी में डाल दिया। बहुत लोग इसमें है, मैंने जख्मी है, और अक्सर इस पर कंट्रोल नहीं होता है, लेकिन थोड़ा बहुत कंट्रोल क्या हो सकता है कि हम यदि पेड़ पौधा ज्यादा लगा करके रखे, पहाड़ को ज्यादा न काटे, है ना, तो उस स्थिति में हम बच सकते हैं, नहीं तो फिर बचना संभव नहीं है।
ये जंगल में आग लगा। जंगल क्या होता है, जैसे बहुत घना जंगल होता है, पेड़ कैसे होता है, टकराता है दूसरे से, तो टकराने से गर्मी जो होती है, पत्ता होता है, सूखा पत्ता होता है, तो क्या हो जाता है, आग लग जाती है। बहुत ऐसा आग लगता है कि बहुत दूर तक आग लगता है। इसी तरह से खनन में भी आप देखे होंगे, खनन में क्या होता है, जमीन के अंदर से कोयला निकलता है, तो कहीं अंदर में आग लग जाता है। कुछ दिन पहले झारखंड के अंदर में आग लगा था, काम जाए वृंदावन में आग लगे, कोई न बुझाने, है ना, तो कोई बुझाने आए, कोई बुझाने नहीं आता है वहां पर, तो बहुत सारा कोयला अंदर में चल जाता है, इससे हानि होती है। बाढ़ आना समझ गए ये चीज है, लेकिन अब सबसे बिजनेस सबसे मेन क्या लेंगे, बहुत सारा गाना होता है, जो गाना पसंद आता है उसको फिर सुनते हैं, फला फिल्म में फला फिल्म कहते गाना फला गाना। आज भूकंप पर चर्चा करेंगे, क्या करेंगे, भूकंप। भूकंप अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, earthquake क्या बोलते हैं, भू माने पृथ्वी, कंप माने कहां पर जाना, पृथ्वी का कंप माने क्या कहलाता है, भूकंप। तो देखिए ये हमारी पृथ्वी है, क्या हमारी पृथ्वी है। इस पृथ्वी में क्या होता है, आपने सबका क्लास नहीं पढ़ा है, बताइए कितना लेयर होता है, तो बताइए तो पृथ्वी में क्या लेयर होता है, तो बीच वाला काट वाला कितना कितना लेयर होता है, क्या बोलते हैं उसको, अंदर को बोलते हैं क्या, बोलिए, भूल गए, कुछ क्लास में आया पीछे का चीज भूल गए, कोई बात नहीं, है ना, सर पढ़ाई का दर्द इतना रहता है कि भूल गए। तेरे दर्द से दिल आबाद रहा, पढ़ाई का जो दर्द देता है उससे कारण बोलना है, कुछ भूल गए कुछ याद रहा, तो देखिए तो हमको याद है, अंदर में जो रहता है उसको क्या बोलते हैं, निफे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, निफे, कोर, क्या बोलते हैं, कोर, कोर। इसके बाद ये कथी का बना हुआ है, निफे निफे निफे, है ना। ये जो होता है, देखिए इसके आगे जो होता है उसको बोलते हैं मेंटल, क्या बोलते हैं, मेंटल। और सबसे ऊपर होता है भूपर पट्टी, क्या होता है, भूपर पट्टी, ऊपर वाला पर्सन, समझे। इसको बोलते हैं सियाल, ऊपर को क्या बोलते हैं, सियाल। इसको बोलते हैं सीमा, क्या बोलते हैं, सीमा। अब काहे बोलते हैं, थोड़ा सा लिखे, साइंस के लिए कुछ बच्चे हैं और आज शनिवार इसलिए थोड़ा सा देखना है। अंदर में जो होता है, आपको आश्चर्य होगा, अंदर में इतनी गर्मी रहती है कि वहां लोहा भी किस रूप में रहता है, पानी के रूप में, किस रूप में रहता है, धरती के खूब अंदर में जाइएगा तो क्या मिलेगा, आग का धड़कता हुआ पानी, लोहा के अंदर में जो है, नी माने निकेल, नी माने निकेल, नी माने निकेल, फे माने फेरस, फेरस माने लोहा, तो अंदर का चीज बना हुआ है निकेल और फेरस से, इतनी अधिक गर्मी पड़ती कि पानी की तरह बहते रहता है अंदर में, और बहुत आग का गोला है अंदर में। अंदर में क्या है, आग का गोला, बहुत आग है उसमें समझे कि कोई आदमी जाएगा तो क्या कहते हैं कि वो आपको सब्जी बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप हम लोग खुद सब्जी बन जाएंगे, पता नहीं चलेगा, जो लोहा पिघला रहता है गर्मी के कारण। और क्या होता है, उसके आगे जो होता है पोर्शन, वो जो मेंटल होता है बीच वाला पोर्शन, वो आपका कुछ मैंने क्या कहते हैं कि आगे का पोर्शन, उसको जैसे सिलिकॉन होता है, सीमा, सीमा ने सिलिकॉन, सीमा ने सिलिकॉन, और क्या कहते हैं कि मां माने मैग्नीशियम, क्या होता है, मैग्नीशियम, और सियाल माने सीमा, और बाहर वाला जो होता है ऊपर पट्टी उसको बोलते हैं सिलिकॉन, याल, याल माने अल, सी से सिलिकॉन, जैसे एल्युमिनियम, बाहर का किसी से बना हुआ है, इस तरह से होता है। अब क्या होता है कि आपको देह के अंदर में गर्मी रहती है, अंदर में आम खा लेते हैं कार्बाइड वाला, तो कहां से निकलता है, घाव मुंह में से निकलता है। देखिए ऐसा नहीं कि आम में पकता है, जब गर्मी बहुत पड़ती है तो हम लोग घर दे, जब छोटे छोटे घर अति हो जाता है, टिपोला फट जाता है, देखते हैं गर्मी पड़ने से घर देकर टिपोला पड़ता है। आपकी मम्मी मूस की माटी लगाती है, पाउडर लगाते हैं ना, इसी टिपोला पड़ जाता है, टिपोला जब सातों का टिपोला आता है, कार्बाइड वाला खाते हैं तो अंदर में गर्मी रहती है, यहाँ से हम लोग अभी आम कच्चा आम निकलने लगता है घर में, कच्चा आम में से क्या पक जाता है, देखते हैं आम में से पकता है तो कैसा कैसा निकलता है, लाल लाल, है ना,
इसी तरह से जो शरीर के अंदर में क्या है, जैसे था सही धरती के अंदर बहुत गर्मी है, क्या है, गर्मी है, क्या है, गर्मी है। तो उसी गर्मी के कारण क्या होता है, ज्वालामुखी विस्फोट होता है। अब विस्फोट के बाद जैसे कि आपका घाव देखते हैं कि कहाँ निकलता है, जहाँ माने बर्रे में निकलता है, मुंह पर जहाँ कमजोर रहेगा वहीं नहीं निकलेगा। पेड़ों पौधा बोलते हैं, पौधा को जहाँ धरती देखते हैं कि माटी सही है, कमौटी बिराज में देखते हैं, उसी होकर के निकलता है। तो उसी होकर के आग आकर निकलता है, उससे पहाड़ बनता है, जो बनता है। तो बनता है ना, तो ऊपर में क्या हो जाता है, इसमें एक प्लेट बनता है। क्या होता है, प्लेट। प्लेट का ऐसा इसका मतलब प्लेट नहीं समझे कैसा कोई प्लेट है क्योंकि खाना खाते हैं। ये प्लेट कितना रहता है, जैसे मान लीजिए पक्का टूटा हुआ है ना, यहाँ से लेकर के सीतामढ़ी तक ये प्लेट हुआ, मान लीजिए। और एक प्लेट यहाँ है और दूसरा प्लेट मान लीजिए यहाँ से लेकर घाघरा से लेकर काठमांडू तक, यह प्लेट पर प्लेट रहता है। अचानक जो अंदर अंदरूनी भाग में जो हलचल होती है गर्मी ठंडी के कारण, तो इस प्लेट क्या होता है, मान लीजिए कि आप लोग को चारी पर चारी करके खड़ा करवा दिया जाए, तुम में एकदम तो मटकी को फोड़, अब मटकी को जैसे फोड़ने वाला होगा, चैला लेकर निचका को मार देंगे कस के, तब क्या हो जाएगा, निचका गिरेगा तो सब धड़ाम धड़ाम गिरना शुरू हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। होते का निचका आता सब गिरने लगता है। तो इसमें क्या होता है हुआ, ये जो आपका प्लेट हो गया, प्लेट क्या हो गया, गर्मी के कारण थोड़ा सा इधर हुआ तो छिटक पे पेन हो गया, प्लेट क्या हो गया, छिटक गया। तो छिटकने से क्या होता है, तीन तरह से होता है। जैसे ही जहाँ छिटका प्लेट, तो प्लेट होता है तो वहां पर तीन तरह का वेव निकलता है, तरंग। तरंग माने क्या होता है, जैसे कि झन मानते हैं ना, कुछ बजते रहता है। चाहे डिश पर जो चीज आता है तरंगे आता है, जो टेलीविजन का फिल्म में चाहे सीरियल को देखते हैं, हम आपके यहाँ कौन साथ निभाना साथिया, है ना, खुश रहो वाले, खुश रहो, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, है ना, सब देखते हैं तो वेव आता है। तो इसी तरह से क्या होता है, इसमें PSN प्राइमरी और सेकेंडरी और लोअर वेव रहता है। तो मान लीजिए यहाँ पर जो हुआ ना, यहाँ पर आपको प्लेट किसका, इसके ऊपर मान लीजिए कि हमारा घर है, क्या है, हमारा घर है, जो भी है। तो हमारा घर जो है यहाँ पर, तब क्या होता है, जैसे ही होगा तो लोअर वेव नीचे रह जाता है, और प्राइमरी वेव होता है उसके जस्ट ऊपर बहुत नुकसान करता है। तो इसलिए कहावत है कि जो घटना घटती है उसका एपिसेंटर कहाँ था, एपिसेंटर मैंने कहाँ पर भूकंप क्या हुआ, तो जस्ट उसके ऊपर वाला जो पोर्शन होगा वो ज्यादा प्रभावित होगा, तो भूकंप में हिलना शुरू हो जाता है। क्योंकि 8वां क्लास में पढ़े थे भूकंप को कैसे मापते हैं, रिक्टर स्केल पर, कभी पर रिक्टर स्केल, कभी पर रिक्टर स्केल पर मापते हैं। और इस तरह से होता है, तोड़ पर होता है। एक बात ऐसी घटना घटी थी, कहाँ, भुज में, राजस्थान में, कि 25 लाख आदमी मर गया था। और इतना लोग मरा भूकंप में कि अंत में जो है एक बच्ची जो है कई दिन के बाद बची थी। और कैसे बची थी, उस बच्ची को मैंने खाने के लिए कुछ नहीं था, कहावत है मैंने जिसको भगवान बचाने वाला है उसको कोई मार नहीं सकता, सब मर गया। जब राहत बचा हुआ तो एक बच्ची जो है बच्ची कोरा की बच्ची, माँ के अंदर में ऊपर से पूरा ईटा से सब पूरा 25 लाख आदमी मरा राजस्थान की प्रतिभा है ना। और जो गुजरात वाला भूज है उधर की बात है, मोदी जी साइड की बात सुन रहे। अब क्या हुआ, उस बच्ची को कैसे हुआ, तो उसकी मम्मी जैसे 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन भूखले पानी के बिना रह सकते हैं। अंत में क्या कि उसकी मम्मी जो अपना मैंने दूध पिलाती है उसको काट करके खून पिला करके बच्चे को जीवित करती, और अपने मर गई, अब सुखा गई थी, अब बच्चा किसी तरह से जीवित था, है ना, ये घटना। हाँ, अपनी भी बात बताया तो हम लोग ऐसा सुनते हैं। मेरी दादी जो थी बकरी चलाने बहुत दिन पहले, जब हमारी दादी मैंने बहुत बड़ी है, मेरी माँ जब दादी को कभी मरी तो 1934 से भूकंप में क्या हुआ था कि लोग गए थे, अचानक क्या हुआ था कि घास काट रहा था, बोरे में फंस गया, वही में चटा गया। तो सब लोग यहाँ से मैंने देखे कि हम लोग की दादी इतनी छोटी थी, उस तरह जैसे हम लोग पापा बताते हैं, बाबू सब बोलते हैं 34 का भूकंप याद रखेगा एकदम, आप कहीं सर्च कर सकते हैं। तो उस लोगों को कोदारी लेकर गए, काट पड़ गया, तब निकाल करके साइड के माटी के, तब फोन करके लाए थे। तब भूकंप में क्या होता है, अब भूकंप में हमको करना क्या चाहिए, भूकंप में हमको क्या करना चाहिए, तो देखेंगे। देखिए भूकंप में हमको करना क्या चाहिए, उस पर हम बचाव का हम ध्यान देंगे। भूकंप हमारे कंट्रोल में नहीं है ना, लेकिन भूकंप में कुछ चीज कर करके हम काफी कर सकते हैं। तो भूकंप में क्या करना चाहिए, तो देखिए भूकंप का मंत्र क्या है। देखिए भूकंप से बचाव का क्या मंत्र है, बचाओ बचाओ बचाओ, बचाओ कैसे करेंगे। देखिए एक हो जाता है
क्या है? झुको, क्या है? धको, धको। तब क्या है? पकड़ो, क्या है? पकड़ो। इसमें क्या करना है आपको? जैसे मान लीजिए, जैसे ही घर में भूकंप आता है तो आपको कहा करके तो नहीं आएगा, बोला तुम बाहर चल जाओ भूकंप आएंगे, तो फिर आता रहेगा वो। तो अचानक आप घर में है तो कहीं घर में आ गए तो सबसे बड़ी बात है बीच में नहीं रहेगी, क्योंकि छत जब टूटेगा तो कहाँ टूटेगा? बीच में। तो वो आपको पोर्शन पहले गिरता है, तो कॉर्नर को कर लीजिए, क्या कर लीजिए? कॉर्नर। और फिर मुंडेर जो रहता है ना, मुंडेर का जिसके ऊपर अथी रखते हैं, कुछ सामान सा रखते हैं, उसके नीचे भी ऐसा नहीं कि लोहा का सामान रहेगा, वहाँ खड़ा जाए लोहा सामान आप भूल जाए, उसका भी क्या? पलंग के नीचे जाने का सोचना चाहिए, क्या टेबल के नीचे। अब टेबल के नीचे क्या करेंगे कि सबसे पहले देखिए, हमको सबसे ज्यादा जो पोर्शन होता है हमारा माथा, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्या होता है? जो हम बोल रहे हैं, बतिया रहे हैं, सुन रहे, समझ रहे हैं, सब गजन में क्या माथा, पैर नहीं चलता है, हाथ उतना चलता है, सब कह रहा है कौन? ये ब्रेन। पावर स्टेशन है, यहाँ से जब ट्रांसफार्मर से जब लाइन आता है तभी काम करता है। तो आप क्या कीजिए, जैसे मान लीजिए कि जैसे हम आपको बताते हैं, जैसे देखिए ये आपको हो गया इस तरह से। तो क्या करेंगे, सबसे पहले भूकंप आ गया टेबल के नीचे, पहले क्या है? झुको, इतना झुकेंगे, और तब क्या करेंगे? माथा को धको, और तब क्या करेंगे? पकड़ो, क्या करो? ऐसे पकड़े रहिए, तब तक पकड़े रहिए जब तक कि भूकंप थरथराना बंद न हो जाए। और नहीं तो क्या हो जाएगा कि आप उसी मतलब देखिएगा कैसे रिलीज है, तो देख लेते हैं, आप ध्यान को बचपन नहीं कीजिएगा और क्या करते हैं, दिक्कत होती है। तो सबसे पहले झुको, झुकिए, और तब धको, और तब इसके बाद पलंग चाहे कोई साइड में टेबल के नीचे बचना हो गया। ये आपका पलंग का हो गया। दूसरा चीज क्या हो जाता है? अब फील्ड में है तो फील्ड में क्या करना चाहिए? भूकंप में पेड़ के नीचे नहीं रहिए, पेड़ के नीचे नहीं रहिए, तो पेड़ गिरा तो क्या हो जाएगा? वो यदि झुका ना तो आपको झुका करके ऊपर कर देगा पेड़, तो पेड़ के नीचे ना रहिए। फिर क्या होता है? आपको जहाँ फील्ड में भी है तो फील्ड में ऐसे नहीं रहना चाहिए। क्यों? रामायण देखे मैंने, पहले धरती में फटा, सीता जी बोली कहीं बीचे धरती फट गया तो बीच में आप गिर जाइएगा। तो क्या करना चाहिए? लेट जाना चाहिए। क्या करना चाहिए था? लेट जाना चाहिए। कैसे लेटना चाहिए दिखाते हैं आप, देखिए कैसे लेटना चाहिए तो दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए ये क्या है? हाँ, ये प्ले ग्राउंड है, चाहे खेत है, चाहे क्या है? क्या है? सड़क है। तब क्या करेंगे? हम सीधे ना रहेंगे तो पीछे में जब फटेगा तो पूरा धंस जाएंगे। तो हम क्या करेंगे? पहले हम ऐसे, चले कपड़ा गंदा हुआ कोई बात नहीं, शनिवार है ना, साबुन खर्च होगा, हमारा थोड़ी खर्च होगा, घर में खर्च होगा। तो ऐसे पहले लेटेंगे, और लेटने के बाद क्या करेंगे? हो सकता है पीछे भी जब फट जाए तो वही में गिर जाएंगे। तो पहले ऐसे कर लेंगे। क्या कर लेंगे? ऐसे। क्या करेंगे? ऐसे। तो ऐसे जब कर लिए तो एना नहीं फटेगा तो एना नहीं फटेगा तो हम कहीं धरती उस तरह से फटेगा तो हम बच सकते हैं। थोड़ा प्रयास करेंगे, चटाई उठाइए तो उस पर बैठिए, कोई चटाई पर थोड़ा सा नीचे रखा रहेगा कम से कम। अब भूकंप बहुत जल्द नहीं आता है। तो हमें लगता है कि आप लोग समझ गए हैं, है कि नहीं? समझ गए कि भूकंप में क्या करेंगे? आज शनिवार में इतना ही है कि भूकंप जो आता है वो आपको अंदरूनी हलचल से आता है, इस पर कंट्रोल नहीं है, भगवान का है, प्राकृतिक रूप से आता है। हम इसमें सुरक्षा अपना करके हम कमी कर सकते हैं। कमी बचाव, वही सुरक्षा ही बचाव है हमारा। बचाव के लिए पहले झुकेंगे, माथा को बचाने के लिए ढकेंगे, पकड़ेंगे, कॉर्नर हम थोड़ा सा ज्यादा पलंग के नीचे हम चाहेंगे, चाहे टेबल के नीचे चल जाए, फील्ड में बाहर चल जाए, पेड़ के नीचे न रहे। मकान रूम में भी है तो क्या करेंगे? ऊपर से चट्टान में गिरे उससे अच्छा है आप टेबल में नीचे रहेंगे, सर को बचा कर रखेंगे, है ना? सर को, हाँ, सर माने क्या है? अपने टीचर को क्या करेंगे? बचा कर रखेंगे। आपको पूछो जा, सर को क्या करेंगे? सिर को, है ना? सर को कैसे बचाइएगा? सर भी अपना बचाते रहेंगे। और इसको मापने के लिए जो पैमाना होता है भूकंप का, बहुत थोड़ा सा रेखा पैमाना 6-7 से ज्यादा हो जाता है। इन्हें हिल के रहता है, पानी हिलने लगता है, मैं तो हिल गया, मेरा दिन गया, क्या बताऊं यार, सब डूब गया, है ना? तो आप क्या करेंगे? बहुत ध्यान से इसे ख्याल करेंगे। आज के
आपदा प्रबंधन में सुरक्षित शनिवार में भूकंप में रक्षा के बारे में चर्चा की है। आपको हमें लगता है इस तरह से जो है सो कुछ चीज बताए हैं, जैसे कि ढको पकड़ो, उसके बाद जब फील्ड में है तो कैसे लेटेंगे, इस तरह से पेड़ के नीचे नहीं रहेंगे, है ना। रात दिन में भगदड़ तो नहीं मचाएंगे। ऐसा नहीं बिल्डिंग में अभी भूकंप है तो क्या करने लगे, सब आदमी भूकंप से डरने के लिए फील्ड में जाना है। अब भूकंप तो तंगा लग रहा है, हो सकता है कहीं पर पहुंचेगा तो क्या हो जाए, भूकंप खत्म हो जाए। अब हाल जारी भागने के चक्कर में क्या किया, भूकंप से देव जो मरेगा, क्या मजबूत बिल्डिंग है नहीं मरेगा, क्योंकि ऐसा बना रहता है भूकंप रोधी मकान। पता चला कि सीढ़ियों में गोड़ टूट कर किसी का हाथ टूट गया, गोड़ टूट गया, इस तरह से ऐसा नहीं है। तो भूकंप में टूट गया तो नहीं, भूकंप से बचने के लिए टूट गया। तो हमको भगदड़ नहीं मचना, जो जहाँ नहीं पर है उसको चलना है, इतना पकड़ लेंगे फिर सहेगा। इस तरह से भगदड़ नहीं मचाना है ना। इसके साथ हम अपना क्लास काम करते हैं। धन्यवाद।